अपि नवीन मार्गः के विशुद्धयन्ति वदन्ति मह्यम। भगवान की कथा को सुन के कौन कौन तृप्त हो गया, किस किस का कल्याण हो गया? क्या केवल भक्ति के पुत्रों का ही कल्याण हुआ या कोई और भी है जिसने भगवान की कथा को सुना और उसका कल्याण हो गया? जब ये प्रश्न किया तो सनत कुमारों ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि यो मानवाः पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भागवत के श्लोकों के द्वारा बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। नारद जी ने पूछा कि क्या भागवत को सुन के कौन कौन तर गया, किस किस का कल्याण होता है भागवत को सुन के? आप लोग भी भगवान की कथा को सुनते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये चीज होती होगी, भगवान की कथा को हम सुनते हैं, हमारा लाभ क्या है? व्हाट इज माई प्रॉफिट माई डियर? उस कथा को सुन के हमारा अपना लाभ क्या होगा? क्यों जाएं हम कथा में? तो सनत कुमारों ने बहुत ही सुंदर कहा कि यो मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा अक्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो जीव अपने जीवन में कभी भी सत्कर्म ना किया हो, ध्यान पूर्वक सुनना सभी लोग, जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही किया हो, यदि ऐसा जीव भी भगवान की कथा को सुनता है तो उसके जितने पाप होते हैं उसे हमारे बिहारी जी जला के नष्ट कर देते हैं, सारे पापों को काट देते हैं प्रभु। यो मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। बड़े से बड़ा पापी भी यदि भगवान की कथा को सुनता है तो स्वयं भागवत जी कह रही हैं कि जो भगवान की कथा को सुने उसका भी भागवत जी कल्याण कर देती है। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना। क्रोध की अग्नि में जो हमेशा जलते रहते हो, हमेशा क्रोध में जो रहते हो, जीवन में किसी प्रकार का सत्कर्म न बने, गुरु का कभी सम्मान न किए हो, माता पिता के चरणों की कभी सेवा न की हो, अभिमान में ही रह के सबका अपमान करते हो, यदि ऐसा व्यक्ति भी भगवान की कथा को सुनता है तो उसका भी भागवत जी कल्याण कर देती है। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना। कामी हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, कैसे भी हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, किसी प्रकार के हो, भगवान की कथा सुनते हैं तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जैसे कोई पापी व्यक्ति हो, एक बार उसको नवजीवन मिल जाए पुण्य करने के लिए, वैसे ही भागवत भी करती हैं। आप लोगों के घर में फिल्टर लगा है कि नहीं? आरओ लगा है ना? लगा है कि नहीं? जिनके लगा है उनके आरओ से क्या होता है, बोले जो पानी आता है उसको वो और फिल्टर कर देता है और अच्छा बना देता है और साफ बना देता है। वैसे भगवान की कथा भी है, कोई पापी व्यक्ति भी यदि कथा में आए, भगवान उसका भी फिल्टर कर देते हैं, उसे भी पुण्यात्मा बना देते हैं, उसे भी सुंदर बना देते हैं। उदाहरण के तौर पे लीजिएगा, वैसे मत ले लेना, ठीक है? भगवान के द्वार भी ऐसा है मेरे बंधु। सनत कुमारों ने कहा बड़े से बड़ा पापी भी इस द्वार पे आए तो भागवत तो कल्प वृक्ष है, उनका कल्याण ही कर देती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ मांगना नहीं पड़ता, मन में जो कामना हो वही पूर्ण हो जाती है, जो भी मनोकामना हो। नारद जी महाराज कहते हैं प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसने भागवत को सुन के बहुत बड़ा पापी रहा हो, उससे बड़ा पापी शायद दुनिया में कोई ना हुआ हो, उस पापी व्यक्ति की कथा मुझे सुनाइए। क्या वो भागवत को सुन के तर गया? तब सनत कुमारों ने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई।
अनुपम नाम का एक नगर है। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, और उनकी पत्नी का क्या नाम है? धुंधुली। अच्छा, नाम भी इतना सुंदर है, धुंधुली, जहां धुंध ही पड़ा है सब कुछ। लोग कहते हैं ना कि धुंध पड़ गया, आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो धुंधुली के जीवन में पाप के अलावा और कुछ भी दर्शन नहीं होता। धुंधुली के जीवन में भी मानो धुंध ही पड़ी हुई है। नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपने बच्चों का नामकरण करवाइए तो किसी गुरु के द्वारा, श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा अपने बच्चे का नामकरण करवाइए। खुद से ही नाम मत रख दीजिए। आजकल नाम भी इतने होने लगे, कुछ पूछो मत। कोई भी नाम रख देते हैं, बताओ, जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो भी नाम रख देते हैं। चार अक्षर का नाम होगा, फिर भी एक अक्षर लेके ही बुलाएंगे। नाम होगा इतना बड़ा, बुलाएंगे इतना छोटा करके। नाम को काटिए पीटिए मत बंधु, छोटा मत बनाइए। नाम को काट पीट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा तो केवल बेटे का नाम वो लेता रहा, और भगवान कितने दयालु हैं, वो पुत्र का नाम जपता रहा, भगवान अपना नाम समझ के उसे फल देते रहे। कोई बात नहीं, नाम भले बेटे का ले रहा हो, लेकिन नाम तो मेरा ही है ना। भले वो पुत्र का ही नाम क्यों ना ले रहा हो, नारायण आओ, नारायण भोजन करो, नारायण मेरे पास आओ। अंतिम समय जब जीवन में आया, यमराज के दूत उसे मारने लगे, उसके प्राण खींचने लगे, तो फिर कहता है, हे नारायण आओ मेरी रक्षा करो। भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया। लक्ष्मी जी कहती है, कमाल करते हो प्रभु जी। अरे वो आपका नाम नहीं ले रहा, वो अपने बच्चे का नाम रट रहा है। भगवान कहते हैं, कोई भाव से नाम ले तो भी मैं रीझ जाता हूँ, किसी का भाव ना बने मेरा नाम ले ले तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। किसी का नाम ना बने तो भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। नाम में भगवान की इतनी शक्ति है, इसलिए बच्चों का नाम भी रखना हो ना, भगवान के नाम से मिलता जुलता रखिए। भगवत नाम से मिलता नाम होगा तो जीवन में अवश्य कल्याण होगा। धुंधुली नाम है तो जीवन भी वैसे धुंध की तरह है। कोई सत्कर्म नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी सत्कर्म जीवन में नहीं है। एक है, केवल पाप ही करती है जीवन में। धुंधुली का काम क्या है जानते हैं? बता दें। धुंधुली काम क्या करती हैं? बोले, चार माताएं कहीं बैठी हों, वहां जाके बैठ गई और ऐसा झगड़ा लगा देती है, कछु पूछो मत। आज भी ऐसी बहुत धुंधुली तुमको आसपास मिल जाएंगे, उनसे हमेशा दूर ही रहिए। आपके बीच में बैठ गए तो आपका ही घर फोड़ देंगे, सोच लीजिए। अजय, उतनी जानकारी तो घर वालों को नहीं होगी जितनी उनको रहती है, और हम जानते हैं। अरे वो तुम्हें बिल्कुल सच कह रही हो, बोले तुम्हारी सौगंध बिल्कुल सच कह रहा है, कसम भी खा लेंगे। तो धुंधुली से हमेशा दूर रहिए। आत्मदेव जीवन में बनिए, सुनीति बनिए, धुंधुली मत बनिए। धुंधुली के जीवन में कोई संतान नहीं है, लेकिन धुंधुली को उस बात का कोई गम नहीं है। हाँ, आत्मदेव जी महाराज चाहते हैं कि मेरे यहाँ कोई वंश चलाने वाला हो जाए, बेटा बेटी जो मिल जाएगा हम उसी से काम चला लेंगे। यज्ञ आहुति पूजा पाठ सब कुछ करवाते हैं। इनके घर में अन्न धन यश की कोई कमी नहीं है। एक वस्तु नहीं है, सिर्फ घर में कोई बेटा बेटी नहीं है। और याद रखिए, अगर भगवान ने आपको संतान नहीं दी तो कभी दुखी मत होइएगा। आप भगवान बांके बिहारी जी को अपना पुत्र मान लीजिए, वो आपको पुत्र जैसा ही प्रेम देंगे। कितने लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनको संतान नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, वो भगवान को ही अपना पुत्र मानते हैं। कितनी बहनें ऐसी हैं जिनको भाई नहीं है, रक्षाबंधन पे लाखों बहनें आती हैं वृंदावन में, बिहारी जी के हाथों में राखी बांध के जाती हैं। प्रभु कहते हैं, कोई मुझसे संबंध बना ले, मुझसे प्रेम कर ले, और जब कोई मुझसे संबंध बना लेता है तो वो जो संबंध बनाता है मैं उसी संबंध की पूर्ति करता हूं।
अनन्या निश्चयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान कहते कोई मेरा अनन्य भक्त बन जाए, यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान कहते कोई मेरा भक्त बन जाए, और कैसा बने? बोले अनन्या निश्चयन्तो माम, मेरा अनन्य भक्त बन जाए, उसे दुनिया से कोई चाहत ना हो, वो मेरी शरणागति में रहे, मुझे ही सब कुछ समर्पित करे और मेरे ही चरणों में उसको भरोसा रहे। तो जो ऐसा भक्त बनता है ना, भगवान कहते हैं मैं कभी भी ऐसे भक्त को त्याग नहीं करता हूँ, कभी भी ऐसे भक्तों को भगवान छोड़ते नहीं, क्योंकि भगवान